नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। साबिका हुकूमत के दौर में आबी प्रोजेक्ट्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपए कमीशन की लूटमार। केसीआर ने पालमोर जिले के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। BRS लीडर तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें खड़ा न करें। महबूबनगर में वजीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंगारेनी कलरीज के 1600 करोड़ रुपए के कोयला स्कैम की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराई जाए। KTR का मुतालबा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर भी उठाए सवाल। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ऑपरेशन कवच के तहत बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। बिना नंबर प्लेट और फर्जी नंबर वाली गाड़ियों को लिया गया तहवील में। 2149 गाड़ियां जब्त। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, किरदार पर शक, हमले की वजह। पोक्सो केस के एक और मुलजिम को खुसूसी अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा। मुतासरा लड़की को 3 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS के लीडर्स पर इल्जाम लगाया है कि साबिका हुकूमत के दौर में आबी प्रोजेक्ट्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपए कमीशन की लूटमार की गई, लेकिन 1 एकड़ अराजी को भी सैराब नहीं किया गया। मुत्तहदा महबूबनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना की तश्कील उस वक्त अमल में आई थी जब KCR महबूबनगर के रुकने पार्लियामेंट थे, लेकिन उन्होंने पालमोर की कोई मदद नहीं की, जबकि इस इलाके ने उन्हें MP बनाया। वजीर आला ने कहा कि BRS लीडर KCR ने जिले के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। उन्होंने इंकशाफ किया कि सिर्फ कालेश्वरम पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन
पालमूरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। अगर उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाता तो 26 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता था। इस प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हुए सिर्फ पंप्स और लिफ्ट्स बनाए गए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के लीडर हरीश राव की जानिब से लिखे गए मकतूब को भी तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आला ने कहा, आने वाले 2 सालों के दौरान बीआरएस के लीडर्स को तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें पैदा नहीं करनी चाहिए। अगर बीआरएस लीडर्स को अपने पिछले गुनाह धोने हैं तो उन्हें रियासत की तरक्की में ताउन करना चाहिए। वजीर आला का यह भी कहना था कि सीआर हुकूमत ने 10 सालों के दौरान 84,503 करोड़ रुपए का खर्च किया। इससे पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल में PRLIS के कामों का जायजा लिया। कोल्हापुर में भी रिजर्वेयर के काम का मुआयना किया। మన జిల్లాను మనం అభివృద్ధి చేసుకుందాము. ఇంత మంచి అవకాశం మళ్ళీ మనకు రాదు. అందుకే ఈ వేదిక మీద నుంచి మీ అందరికి మనలో చిన్న చిన్న విభేదాలు ఉండొచ్చు, మనస్పర్ధలు ఉండొచ్చు, ఆలోచన విధానంలో వేరు ఉండొచ్చు. కానీ జిల్లా అభివృద్ధి విషయంలో మనందరం ఒక్కటిగా ఉండాలి. దయచేసి బీఆర్ఎస్ నాయకులు చెప్పుకునే వాళ్ళందరికీ నా సూచన ఒక్కటే, మీరు ఏం సాయం చేయొద్దా, మీరు మాట్లాడుకుంటుంటే చాలు. మీరు చేయగలిగిన పెద్ద సాయం కేసీఆర్ కు ఊడిగడం చేయడం ఆపురు. ఆఖరి 6 నెలలు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు చూద్దాం ఎవరు ఎట్లుంటారో, ఎవరు ఏమవుతారో, జిల్లా ఎవరి పక్షాన నిలబడుతుందో, ఇక్కడ రైతులు ఎవరితో ఉంటారో, విద్యార్థులు ఎవరితో ఉంటారో, ఈ జిల్లా ఎవరికి అండగా నిలబడుతో ఆ రోజు తేలుద్దాం. ఓ 2 సంవత్సరాలు కొంచెం మర్యాదగా ఉండడం నేర్చుకోండి అని చెప్పి ఏది పడితే అది మాట్లాడి పనులు జరగకుండా, భూసేకరణ జరగకుండా కాళ్ళలో కట్టబెట్టే పనులను జిల్లా బీఆర్ఎస్ నాయకులు చేయొద్దని ఈ వేదిక మీద నుంచి వాళ్ళందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. यौम माहौलियात के मौके पर रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने शजरकारी मुहिम का आगाज किया और आवाम को शजरकारी का अहद दिलाया। उन्होंने कहा, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्त लगाना ज़रूरी है। ज़िले सिद्दीपेट में महकमा जंगलात की जानिब से सिलसिले में मुनक़्क़दा तक़रीब से वो मुखातिब थे। रियासती वजीर ने कहा, दरख्त इंसानी ज़िंदगी के महाफिज होते हैं। उन्होंने कौमी दरहुकूमत दिल्ली की मिसाल दी और कहा कि माहौलियाती आलूदगी ने यहाँ इंसानी ज़िंदगियों पर सवाल खड़े किए हैं। आलूदगी को कम करने हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात की उन्होंने वजाहत की। ऑटोमोबाइल शुबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। कार्बन की सतह को कम से कम किया जा रहा है। शजरकारी एक समाजी जिम्मेदारी है। हर घर एक दरख्त के अलावा सालगिरह व दीगर समाजी मौक़ों पर एक दरख्त उगाएं। उनका कहना था कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत हुकूमत 4 लाख मकाना तामीर कर रही है। हर सरकारी ज़मीन पर लाजमी तौर पर शजरकारी की जाए। खानगी अराजियात पर भी शजरकारी को एक समाजी जिम्मेदारी के तौर पर अंजाम दिया जाए। ज़िले कलेक्टर व दीगर ज़िले के कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोक भवन में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासत तेलंगाना में टीबी के इंसदाद के लिए किए जा रहे इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। ओहदेदारों ने गवर्नर को टीबी के मर्ज से निमटने के लिए किए जा रहे इक़दामात से भी वाकिफ कराया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने सिंगारेनी कलरीज से 1,600 करोड़ रुपए के कोयला स्काम का वजीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाते हुए बरसरे खिदमत जज के जरिए इसकी फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर कोयला G किशन रेड्डी को इस खुसूस में एक तफसीली मकतूब उन्होंने तहरीर किया। अपने तहमीली मकतूब में बीआरएस लीडर ने कहा, सिंगारेनी से 40 लाख टन कोयला गायब हो चुका है, जिसकी मालियत 1,600 करोड़ रुपए होती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी जब से रियासत के वजीर आला बने हैं, सिंगारेनी बदनवानियों का मरकज़ बन चुका है। इसकी शुरुआत 9E स्कैम से हुई। उन्होंने सवाल किया कि अब तक कोयला स्टॉक की अपडेट या ऑडिट क्यों नहीं की गई। CAG ओहदेदार अब तक इसका मायना करने क्यों नहीं गए। KTR ने कहा, सिंगारेनी तेलंगाना के अवाम की मिल्कियत है। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत इसे तबाह कर रही है। उन्होंने मरकजी वजीर G किशन रेड्डी और वजीर आला रेवंत रेड्डी के दरमियान गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उनके इन इल्ज़ामात की मरकजी हुकूमत अगर तहकीकात से गुरेज करती है तो ये समझा जाएगा कि किशन रेड्डी और रेवंत रेड्डी इस लूट में मुलव्विस हैं। उन्होंने अपने खत में सिंगारेनी के स्टॉक पोजीशन का हवाला दिया और इसके हवाले से 40 लाख टन कोयले को गायब कर दिए जाने का इल्ज़ाम लगाया।
रियासती हुकूमत की जानिब से दूसरे फाइनेंस कमीशन की तश्कील अमल में लाई गई है। साबिक वजीर सिलसिला राजैया इसके सदरनशीन होंगे। इनके अलावा 4 दीगर अरकान को नामजद किया गया है, जिनमें मोहम्मद आसिफ, शंकरपल्ली सुधीर रेड्डी, कल्याणी देवी, के रंगा रेड्डी शामिल हैं। कमीशन हुकूमत मुकामी इदारेजात के मालियाती उमूर का निगरान होता है। गवर्नमेंट के व्हिप आदि श्रीनिवास ने पवन कल्याण की मुदाफियत को लेकर बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव के बयान की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए आदि श्रीनिवास ने कहा, पार्टी को बचाने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। तमाम मामलात पर बात करने वाले रामचंद्र राव तुमड़ीहट प्रोजेक्ट पर क्यों बात नहीं करते? अगर तुमड़ीहट पर प्रणहिता चेवड़ला बनाया जाता तो आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, मेदक और रंगारेड्डी में 16 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता था। आदि श्रीनिवास ने कहा, बीजेपी तेलंगाना के किसानों के मामले में मुखलिस नहीं है। बंडी संजय ने भी बहुत शोर मचाया कि महाराष्ट्र के वजीर आला के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन बीजेपी के कायदीन कोई पहल नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों के 20,000 करोड़ रुपए के खर्च माफ किए। बीजेपी तेलंगाना के किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ में नाकाम रही है। बीआरएस पार्टी के कायद और साबिक वजीर टी हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को एक तफसीली खुला खत तहरीर करते हुए रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट को बिला वक्फा बरखी सरबराही को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने दरिया कृष्णा व गोदावरी के पानी पर रियासत को इसका जायजा हिस्सा दिलाने की मांग की। किसानों के लिए मुजव्वजा रैतु डिस्कॉम की तजवीज़ से फिलफोर दस्तबार होने पर जोर दिया गया। इस अमल के जरिए किसानों की बरखी सरबराही को मीटर से मरबूत करने की कोशिश की जा रही है। आबपाशी व पीने के पानी की वाफर सरबराही के लिए उन्होंने हुकूमत को अपनी तजावीज़ भी पेश की हैं। एक पेड़ मां के नाम। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने इस नाम से शजरकारी की मुहिम का महबूबाबाद से आगाज किया। उन्होंने कहा, हर घर के मकीन को अपनी मां की याद में एक दरख्त लगाने चाहिए। उन्होंने मुल्क को आलूगी से पाक रखने बड़े पैमाने पर शजरकारी की वकालत की। बीजेपी के एमपी डी अरविंद ने कहा, मरकजी हुकूमत के अनाज न खरीदने के इल्जाम पर वजीर आला रेवंत रेड्डी को शर्म आनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा, वजीर आला होते हुए किसानों के नाम पर सियासत करना ठीक नहीं है। बरवक्त खरीदारी मराकज़ कायम न करते हुए फजूल की सियासत की जा रही है। अगर वजीर आला रेवंत रेड्डी अनाज की खरीदारी के लिए मौसर इक़दाम नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मरकज़ रियासत में सदर राज नाफिज करेगा। रेवंत रेड्डी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। रेवंत रेड्डी अगर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास जाएं, 1 घंटा बैठें, वजीर आज़म उन्हें हुक्मरानी का सबक सिखाएंगे। रेवंत रेड्डी को रियल एस्टेट के सिवाय कुछ मालूम नहीं है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का याकूतपुर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताह और संग बुनियाद तकारीब में शिरकत के दौरान SIR से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी मुहिम चलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने दौरे के दौरान कहा, जो फॉर्म दिया जा रहा है उससे पुर करने के बाद उस पर तस्वीर लगाकर BLOs के हवाले करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, 2 फोटोज लगाकर फॉर्म हवाले करें। अगर आप इस अमल में हिस्सा नहीं लेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। इससे शहरियत पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। सदर मजलिस ने वाज़ेह किया कि बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी NRIs के लिए टेलीफोन के जरिए नामों के इंदराज की कोई सहूलत नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने हर फर्द को SIR के अमल में संजीदगी से हिस्सा लेने का मशवरा दिया। जब तक आप BLO को फॉर्म वापस नहीं देंगे, 2 फोटो लगाकर, नई फोटो लगाकर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि घर में कोई वालिद या वालदा या बीवी या शौहर नहीं है, तो कोई भी उनकी गैर मौजूदगी में ये कहकर साइन कर सकते हैं कि वो उनके हस्बैंड हैं या वाइफ है। उस रिश्ते को उस फॉर्म में लिखें और तारीख लिखें, मगर इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपको अपना फॉर्म वापस देना है BLO को 2 फोटो लगाकर, और अगर आप फॉर्म नहीं देंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आपका नाम SIR में नहीं आता है तो फिर आप सिर्फ वोट डालने के हक से महरूम नहीं होंगे, बल्कि हालिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिन हजरात के नाम नहीं आए वोटर लिस्ट में SIR में, उनको वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नाम उनका आगे भिजा सकती है। उसका मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी वजारत दाखिला
آپ کی شہریت پر سوال اٹھائے گا اور پھر ایک نیا سلسلہ ٹرائبونل خدا نہ خواستہ سب چیزیں شروع ہوں گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس پر چوکس رہیں اور اس پر کام کریں, اور جماعت کے لوگ, مجلس کے لوگ آپ کی مدد کے لیے, رہبری کے لیے تیار ہیں. آپ ان سے بھی استفادہ حاصل کریے. السلام علیکم. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں حلقہ یاقوت پورے میں مزید 2 کروڑ 9 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح اور سنگ بنیاد عمل میں آیا. رکن اسمبلی جعفر حسین میراد نے بتایا کہ کرماگڑ ریجن میں VDCC SW ڈرین کے کام کیے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مادانہ پیٹ میں کمیونٹی ہال کا کام ہو رہا ہے. صدر مجلس نے واحد کالونی سے اپنے دورے کا آغاز کیا. مقام عوام کی طرف سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا والہانہ استقبال کیا گیا. اس موقع پر سابق کارپوریٹرز کے علاوہ پارٹی کے صدور و متمدین اور کارکن بھی موجود تھے. कुर्मागुड़ा डिवीजन याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट वर्क का इनॉग्रेशन अमल में आया. नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हाथों अल्लाह के फजल करम से आज के जो काम है वो 2 करोड़ 9 लाख रुपए के काम का आज इनॉग्रेशन अमल में आया. पिछले 2 दिन से कुर्मागुड़े के कामों का इनॉग्रेशन चल रहा था, जिसमें VDCC रोड है और SW ड्रेन है और दीगर रोड. और ये आज का जो प्रोग्राम शुरू हुआ वो वाहिद कॉलोनी के रोड से शुरू हुआ और अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर आके हमने मादाना पेट के लास्ट में जंगम बस्ती के पास में यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल जो 47 लाख रुपए का है जंगम बस्ती का, वो कम्युनिटी हॉल पे आकर एंड हुआ है. अल्लाह का करम है. नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट पे काफ़ी काम हो रहे हैं. कुछ काम के लिए यहाँ के मुकामी लोग ने, खासतौर से हमारी दलित माँ और बहनों ने, हमारे दलित भाइयों ने MP साहब को कुछ काम बताए हैं. इंशाअल्लाह ताला वो काम को भी हम जरूर तकमील कराएंगे. इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो भी कामों का इनॉग्रेशन रहेगा वो भी जल्द से जल्द आप लोगों को इत्तला दी जाएगी. बहुत बहुत शुक्रिया. तेलंगाना रशियन सेना के सदर के कविता ने मैत्रीवनम में आग लगने से मुतासरा कॉम्प्लेक्स का माना किया. इस मौके पर कविता ने कहा इस वाक़े से 3 ता 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. उन्होंने इंकशाफ किया कि आग लगने के 1.5 घंटे तक फायर इंजन नहीं पहुंचा था. अगर फायर इंजन वक्त पर पहुंचता तो नुकसान को टाला जा सकता था. कविता ने आग लगने से मुतासरा दुकानदारों को मुआवजा देने का मुतालबा किया. उन्होंने कहा इस तरह की इमारतों का मुआयना किया जाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात को टाला जा सके. सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर हज टर्मिनल का GMR हुकाम के साथ माना किया. सदरनशीन हज कमेटी ने हुज्जाज इकराम की वापसी के इंतजामात का जायजा लिया. इस मौके पर अपने बयान में सदरनशीन हज कमेटी ने हुज्जाज से अपील की है कि कीमती अशिया अपने लगेज में ना रखें, कीमती अशिया हैंडबैग में रखें. सदरनशीन ने कहा कि जमजम एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है. हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर जमजम हाजियों के हवाले किया जाएगा. हाइड्रा के चीफ एवी रंगनाथ ने अमीरपेट मैत्रीवनम के पास आग से मुतासरा कॉम्प्लेक्स का माना किया. इस मौके पर मुकामी अहदेदार मौजूद थे. कमिश्नर हाइड्रा ने ताजरीन से भी मुलाकात की. इस पूरे वाक़े की तहकीकात की जा रही है. बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने बताया कि ये इमारत फायर सेफ्टी के कवायद की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब पाई गई है. उन्होंने कहा इस मामले की पूरी तहकीकात की जाएगी. कमिश्नर हाइड्रा ने एक बार फिर कहा है कि अगर कहीं भी कवायद की खिलाफ वर्जी होती है, नाले या झीलों के ऊपर अगर कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई इमारत तामीर होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने महकमे आबरसानी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक सम्राट के हमरा राजेंद्र नगर हल्के असम्बली के इलाके जा शास्त्रीपुरम, हसन नगर, सुलेमान नगर का तफसीली दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल का तफसीली जायजा लिया. इससे पहले रुकन कौंसल ने महकमे आबरसानी के दफ्तर खैरताबाद में मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक सम्राट को एक याददाश्त भी हवाले की. पीने के पानी के लो प्रेशर और पानी की किल्लत के बारे में दरख्वास्त की गई. मज़कूरा मसाइल की यकसुई होने से आवाम को राहत हो सकती है. इस मौके पर साबिक़ अरकान बल्दिया नवाजुद्दीन अहमद, हबीब ज़ैन आरिफ के अलावा
मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। बाद में रहमत बेग ने शास्त्री पूनम डिवीजन के 3311 केवी इंडोर सब स्टेशन महकमे बरखी से नुमाइंदगी करके मंजूर करवाए, जो 10,000 मकानों को बरखी सरबराही के लिए काफ़ी हैं। इस मौके पर महकमे बरखी के मास्टर प्लान के अहदेदार मौजूद थे। आलमी योम माहौलियात के मौके पर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मोबिन ने मेगा शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। बाद में मोहम्मद मोबिन ने मुख्तलिफ इंक्लोजर्स का मायना किया। उन्होंने जू के जिम्मेदारों से बातचीत की, मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा के बारे में भी जानकारी हासिल की। रुकन असम्बली ने जू के जिम्मेदारों की सिताइश की, उन्होंने माहौलियात और दूसरे उमूर के लिए बेहतर खिदमात अंजाम दी हैं। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार की क़ियादत में जुमेरात की रात शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हदूद में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कवच के तहत गाड़ियों की तलाशी भी अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने खुद जुबली हिल्स, वेंकटागिरी, मधुरा नगर, बोराबंडा, अमीरपेट, सत्यम थिएटर और उसके आसपास के इलाकों में चेकिंग पॉइंट्स का मुआयना किया। इस मुहिम का मकसद बिना नंबर की गाड़ियों और नंबरात के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन बताया गया। कमिश्नर पुलिस ने भी बाज़ गाड़ियों को रोककर नंबरात और दस्तावेजात की जाँच की। इस ऑपरेशन के तौर पर पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ जोन्स में 12,098 गाड़ियों की तलाशी ली। इसमें 8,802 टू व्हीलर्स, 1,693 फोर व्हीलर्स और 1,623 ऑटो शामिल थे। पुलिस ने 1,606 गाड़ियों की निशानदेही की, जिनकी नंबर प्लेट्स कवायद के खिलाफ थीं। 1,132 गाड़ियां बगैर असली नंबर प्लेट के पाई गईं, जबकि 69 गाड़ियों पर जाली नंबरात पाए गए। कवायद की खिलाफ वर्जी पर जुमला 2,149 गाड़ियों को जब्त किया गया। राजेंद्र नगर जोन में 2,376 गाड़ियों की तलाशी ली गई। सिकंदराबाद में 2,230, चार मीनार जोन में 2,171 शामिल हैं। गोलकुंडा जोन में सबसे ज्यादा 530 और चार मीनार जोन में 444 गाड़ियों को जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। इस मुहिम में एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर तफसीर इकबाल के अलावा डीसीपीज, IPS शिल्पावली, किरण खारे, S श्रीनिवास, चंद्रमोहन और दूसरे भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर, हबीबनगर, मादानापेट, बंडलागुड़ा, चंद्रायण नगर, आसिफ नगर, हिमायत नगर में भी ऑपरेशन कवच के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। राजेंद्र नगर DCP श्रीनिवास ने बताया कि 10 पुलिस स्टेशन के हदूद में ऑपरेशन कवच की मुहिम चलाई गई। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों, फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ियों की जांच की गई। DCP ने बताया कि अवाम को ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करनी चाहिए, हेलमेट पहनकर बाइक चलाया करें। उन्होंने सरपरस्तों से अपील की कि अपने कम उम्र बच्चों को टू व्हीलर्स देने से गुरेज करें। हाइड्रा की जानिब से खाजागुड़ा पोपालागुड़ा में 200 एकड़ अराजी को बरसाब करते हुए फेंसिंग लगा दी गई है। हाइड्रा की जानिब से बताया गया कि तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की मालियत वाली अराजी को बाजियाब किया गया। हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक एक कार्रवाई की गई। इस इलाके में पहाड़ियां भी बताई जाती हैं। इसके अलावा भगीरथम्मा चेरू का अहाता भी इसमें शामिल था। इसे सियाहती मरकज बनाने का मंसूबा है। शहर में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का एक और वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता रोज़ कोकटपल्ली में शौहर ने बीवी का कत्ल किया था। अब अत्तापुर के तेजस्वी नगर कॉलोनी में शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। वाक़े का चश्मदीद गवाह मक़तूला के बेटे ने अपने बाप की तरफ से किए गए जुर्म की तफसीलात बताई और कहा उसकी मां पर चाकू और रॉड से हमला किया गया। मुलजिम अविनाश की मां ने बताया कि इससे पहले भी जबकि ये लोग नांदेड़ में थे, उसके बेटे ने बीवी पर हमला किया था और अब हैदराबाद में बीवी का कत्ल कर दिया। मुलजिम की मां ने बताया कि अविनाश बीवी पर शक किया करता था। पुलिस ने अविनाश को तहवील में लिया है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस की जानिब से अदालत में पेश किए गए पोक्सो के आदी मुलजिम को पोक्सो की खुसूसी अदालत ने 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। एलमीनगर खुसूसी अदालत की जज MK पद्मावती ने 35 साल राजेंद्र को सजा सुनाई। मुअज़्ज़ज़ जज ने 20,000 रुपये जुर्माने के अलावा मुतासरा लड़की को 3 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। इस केस की तहक़ीक़ात उस वक्त के महेश्वरम के ACP P लक्ष्मीकांत रेड्डी ने की थी। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर स्पा सेंटर पर धावे किए गए हैं। बताया जाता है कि तकरीबन 113 स्पा सेंटर पर धावे किए गए और 40 से ज़्यादा सेंटर्स के ऊपर केस बुक किया गया।
ये इत्तला मिल रही है कि स्पा सेंटर के नाम पर जिस तरह से गैर मौसम हरकतें की जा रही थी, जिनमें मसाज भी शामिल था, उसी सिलसिले में शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि जिन अफराद के खिलाफ केस बुक किया गया है, उन्हें सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। एसओटी की टीमों के अलावा पुलिस की तरफ से भी इन स्पा सेंटर्स पर नजर रखी जा रही थी और शिकायत मिलने के तनाजुर में इन स्पा सेंटर्स पर एक साथ दावे किए गए। इलीगल एक्टिविटीज के जरिए अनऑथराइज्ड मसाज सर्विसेज जो कर रहे पूरे 113 प्लेसेस का स्पा सेंटर्स का हमें इंफॉर्मेशन था, स्पेशली स्पेशल ऑपरेशन टीम्स दैट इज CPSOT का पूरे 113 प्लेसेस को रेड किए। करने के बाद 46 क्रिमिनल केसेस अभी तक रजिस्टर हुए। ये पूरे जो ओनर्स और मैनेजर्स स्पा सेंटर्स के हैं उसके वो है और कस्टमर्स भी है, जिसके ऊपर सेफ्टी नोटिफिकेशंस जो फॉलो नहीं किए और लीगल प्रोविजंस जो फॉलो नहीं किए और ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो फॉलो नहीं किए, पूरे ऐसे डिवाइड करके उसके ऊपर वायलेशंस का केसेस पूरा मिलके 46 अभी तक रजिस्टर हुए। उसमें से 2 LB नगर में, 2 उप्पल जोन में, 2 मलकाजगिरी डिवीजन 1 मलकाजगिरी डिवीजन 2 में रिपीट अफेंडर्स है जो पहले भी करते थे और भी जगह चेंज करके कर रहे। और सिटीजन्स को हमारे तरफ से ये सूचना है कि आप ऐसे इंफॉर्मेशन आपके पास है तो पुलिस को पहचाना, और आपका तो वी विल नॉट डिस्क्लोज योर नेम एट ऑल एनीवेयर। अतापुर पुलिस ने डायमंड सिटी कॉलोनी के एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मुलविस 12 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस धावे के दौरान पुलिस ने 43,000 रुपए की नकद रकम, 4 टू व्हीलर्स और मोबाइल फोन्स भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। साबिका हुकूमत के दौर में आबी प्रोजेक्ट्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपए कमीशन की लूटमार। KCR ने पालमपुर जिले के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। BRS लीडर तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें खड़ा न करें। महबूब नगर में वजीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंगारनी कलरी से 1,600 करोड़ रुपए के कोयला स्कैम की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराई जाए, KTR का मुतालबा।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर भी उठाए सवाल। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ऑपरेशन कवच के तहत बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। बिना नंबर प्लेट और फर्जी नंबर वाली गाड़ियों को लिया गया तहवील में। 2149 गाड़ियां जब्त। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। किरदार पर शक हमले की वजह। और पोक्सो केस के एक और मुलजिम को खुसूसी अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा। मुतासरा लड़की को 3 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।